मिनट, यहाँ समूह गान की प्रतियोगिता चल रही है। एक एक करके बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ। देखिए चालू जी, पांडे जी, हम लोग चोरी करने नहीं गए थे। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए इंस्पेक्टर पवार ने बिल्कुल सही देखा है कि हम लोग वो बंगले की दीवार फांद के अंदर गए जरूर थे, लेकिन हम चोरी करने नहीं गए थे। नहीं, चोरी करने नहीं गए थे भाई। बंद बंगले के दीवार को कूद कर हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे थे आधी रात को ना। नहीं पांडे जी, हाई जंप की प्रैक्टिस थी, हम लोग वहाँ पे नींबू लेने गए थे। नींबू लेने शरीफ इंसान सब्जी वाले के पास जाता है। गए थे पांडे जी, सब्जी वाले के पास ही गए थे, लेकिन वहाँ हमें नींबू नहीं मिले। नींबू नहीं मिले तो किसी के घर की दीवार कूद कर चोरी करोगे? नहीं, दरअसल पांडे जी बात यह है कि रोज रात को हम लोगों को नींबू सोडा पीने की आदत है, और जब हम लोग सोडा की दुकान पे गए तो वहाँ नींबू खत्म हो गए थे, तो हम लोग नींबू लेने के लिए निकले थे। और नींबू के बिना सोडा मतलब सांभर के बिना इडली, बिना जलेबी का फाफड़ा, बिना मक्खन के परांठे, बिना पूरन की पोड़ी, जैसे बिना करेले का मेरा भोजन। आपका कुछ है तो आप भी बोल दो। है, लेकिन वो इन लोगों के साथ मैच नहीं होगा। नहीं, बोलो तो सही, देखते हैं ना मैच होगा कि नहीं। बिना नींबू के सोडा मतलब बिना शादी का कुंवारा इंसान। नहीं, मैच नहीं होगा। मैंने तो पहले ही बोला था कि मैच नहीं होगा। नहीं, मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, मैच हो गया तो ठीक है। सॉरी, हाँ, आपसे जबरदस्ती बुलवाया मैंने। सर, ये लोग नींबू वाली कहानी बनाकर हम लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कहानी कौन बना रहा है? हमारे पास सबूत भी है, देखो मेरे पास नींबू भी है, देखिए ये देखिए, ये देखिए। इनके पास नींबू है और हमारे पास नींबू नहीं है। लोगों के पास इतने नींबू का स्टॉक है और हमारे पुलिस स्टेशन में एक नींबू नहीं। सॉरी सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलो। इतने लोग बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। ऐसे लोग मार्केट से नींबू चुरा लेते हैं, इसलिए मार्केट में शॉर्टेज हो जाती। देखा चालू जी, पांडे जी, देखा 8 लोगों के 8 नींबू। तो इससे साबित होता है कि भाई हम बेगुनाह हैं। तो हमको प्लीज अभी बाइज्जत बारी कर दीजिए। जेठालाल, एक जानकारी दूं, बारी नहीं बरी होता है मेरे भाई। वो जो भी होता है चालू जी, पांडे जी समझ गए ना आप? नहीं जेठालाल, तुम्हारी कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम 8 लोगों के 8 नींबू हैं, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ 7 लोग हो। I'm right? हाँ, तो वो अब्दुल को भी गिना ना। अब्दुल जो सोडा बेचता है वही ना? हाँ, वो हाँ। अरे वाह, वो सोडा बेचता भी है और पीता भी है। हाँ। उसके पैसे कौन चुकाता है? उसके सोडे के पैसे कौन देता है? खुद या आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो? अरे यार छोड़ो, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? इसके से क्या लेना देना उसका? सॉरी, हमारी गलती हो गई। अभी आपको तो पता चल गया ना कि हम बेगुनाह हैं, तो प्लीज अभी हमको बाहर निकालो, हमको छोड़ दो ना प्लीज। देखो जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन हमारा है, यहाँ हम तय करेंगे कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। 8 नींबू से कुछ साबित नहीं होता। हो सकता है जब आप लोग दीवार कूद रहे हो तब 8 नींबू तुम्हारे पास ही हो। अरे अगर हमारे पास पहले से नींबू होते तो हम बंगले में जाते ही क्यों? हमने कोई चोरी नहीं की है चालू जी, पांडे जी, और आपको जान के खुशी होगी, इस नींबू के हमने पैसे भी दिए हैं। तुम लोगों ने नींबू के पैसे दिए? किसे? नींबू के पेड़ को। नींबू के पेड़ को? हाँ। जी। सुषमा, जरा पानी देना पेड़ को। तो तुम लोगों ने नींबू के पैसे पेड़ को चुकाए? जी। 30 रुपए पांडे जी, 30 रुपए। एक्चुअली क्या है, 10 रुपए के 3 नींबू के हिसाब से नींबू के होते हैं एक्चुअली 26 रुपए 66 पैसे, लेकिन हमने 3 रुपए 34 पैसे एक्स्ट्रा वहाँ पे रखे, ये सोच के कि हम लोग मालिक को बिना बताए ले रहे हैं ना नींबू, इसलिए टोटल 30 रुपए रखे। मान लेते हैं इंस्पेक्टर साहब नींबू के पेड़ हैं,
आप लोग नींबू के पेड़ के पास गए और आप लोगों ने कहा कि नींबू के पेड़, हमें नींबू चाहिए। पेड़ ने कहा भाई ले लो, लेकिन 30 रुपए लगेंगे। आप लोगों ने 30 रुपए दिए और नींबू के पेड़ ने आप लोगों को 8 नींबू दे दिए और कहा थैंक्स फॉर नींबू शॉपिंग। बराबर? क्या बात कर रहे हैं पांडे जी, पेड़ थोड़ी बोलेगा। जब पेड़ पैसे ले सकता है तो पेड़ बोल क्यों नहीं सकता? नहीं पांडे जी, कहने का मतलब है कि हमने पेड़ के चरणों में वो पैसे अर्पित कर दिए। बस बहुत हो गई तुम्हारी ये नींबू के पेड़ की कहानी। तुम लोगों को बेगुनाही के कुछ और सबूत देने होंगे। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप तो हम लोगों को जानते हैं ना, हमको क्या जरूरत है किसी के भी घर में जाकर चोरी करने की। मिस्टर अय्यर, कानून की आंखों के सामने पट्टी बंदी होती है, वो कुछ नहीं देखता, ना दोस्त ना रिश्तेदार, सिर्फ सबूत देखता है। सबूत है क्या है? उस पेड़ के चरणों में हमने सिर्फ 30 रुपए ही नहीं रखे, एक चिट्ठी भी रखी है। चिट्ठी मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है सक्सेना साहब के नाम कि भैया आपके घर से हम बिना अनुमति के नींबू लेके जा रहे हैं, इसलिए 30 रुपए वहां रख रहे हैं। वो चिट्ठी वहां सबूत है। अब भी वो पेड़ के पास 30 रुपए और वो चिट्ठी होगी। और पांडे जी, यही बात हमने इंस्पेक्टर साहब को भी बताई थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसी बेतुकी बातों पर कौन ध्यान देता है सर? अरे बेतुकी देखिए इंस्पेक्टर पांडे जी, हमने वहां पर पैदों के साथ में लेटर रखा है, आप एक बार चलकर तो देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है। हम एक बार उस बंगले के नींबू के पेड़ के पास चलेंगे। अब तुम लोगों की लिखी हुई चिट्ठी और वो पैसे मिल गए तो आप लोग बेगुनाह साबित हो जाएंगे। अगर वो चिट्ठी और पैसे नहीं मिले तो तुम सबको मैं ऐसे एक करूंगा और इसे निचोड़ के नींबू शरबत बना के पी जाऊंगा। निकालो इन सबको बाहर निकालो। चाचा जी, पूरा स्वीट होम। हाँ। लगता है ये बंगला काफी टाइम से बंद है। से बंगले में आधी रात को नींबू लेने घुस गए ये लोग, कुछ अक्ल ही नहीं। अब्दुल भाई, अंदर देखिए ना। हाँ, अभी देखता हूँ। मैं यहाँ से देखता हूँ। दिखा कोई दिखा? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। चाचा जी, कंपाउंड एकदम खाली है, अंदर कोई नहीं है। लेकिन अब्दुल भाई, उन्होंने तो कहा था ना वो लोग यहाँ आने के लिए निकले हैं। हाँ, शायद उन्हें यहाँ भी नींबू नहीं मिले होंगे तो वो कहीं और गए होंगे नींबू ढूंढने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मने मालूम छो वो लोग किधर गए हो। कहाँ? रोशन ने चौक्कस सबको लेकर पार्टी शार्टी करने का प्लान बनाया होगा। न्यू ईयर की पार्टी में उनका पार्टी शार्टी का प्लान चौपट हो गया ना, तो पक्का उन लोग ने अभी पार्टी शार्टी का प्लान बनाया होगा। रुको रे, भरोसा नहीं इन लोगों का। चलो सब लोग सोसाइटी चलते हैं। आने दो उनको सोसाइटी में, फिर देखना मैं उन सबका क्या हाल करता हूँ। तो बंगले की इस दीवार से कूदते हुए इन लोगों को पकड़ा। अच्छा, किसका बंगला है ये? सक्सेना साहब। हाँ पांडे जी, यही से हमने नींबू लिए थे। हाँ, वो क्या पेड़ दिख भी रहा है। आओ यारो, कूद के उधर वापस चलते हैं। हाँ चलो।
ये चालू जी, ये सबसे छोटी दीवार है, यहाँ से हम लोग कूद के गए थे। छोटी, जरा मदद कर लो। हाँ सोडी, जैसे तूने हमको मदद की थी ना वैसे हाथ देख के वो कूदने में, उसी तरह से पांडे जी को भी मदद कर दे ताकि वो भी कूद सके। हाँ पांडे जी आइए। हाँ, इनको क्या मदद की जरूरत है, इनको तो ट्रेनिंग में सब सिखाते हैं ना, ऐसा कहाँ से कैसे कूद के जाना वगैरह। मुंबई पुलिस किसी के घर में दीवार कूद कर नहीं जाती। तो फिर हम बंगले के अंदर जाएंगे कैसे? बंगले का हम दरवाजा खोलेंगे फिर अंदर जाएंगे। सक्सेना साहब को आप जानते हैं? शिशुपाल, यस सर। मास्टर की से दरवाजा खोलो। ओके सर। आइए पांडे जी, हम बताते वो नींबू का पेड़ कहाँ पे। आइए आइए इधर इस तरफ। नींबू का झाड़ है जिसमें हमने नींबू चुराए थे और मतलब लिए थे। आप लोग एक सबूत। ये वो पेड़ है, मैंने यहाँ चिट्ठी रखी थी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये थे मैंने। क्या हुआ? क्या मेहता साहब? चिट्ठी नहीं है वहाँ पे, मैंने यही रखी थी चिट्ठी। चिट्ठी नहीं? कहाँ गई चिट्ठी? ये तो रखी थी। ये इधर ही तो थी। थे भाई। हाँ, चिट्ठी कहाँ गई? अरे मैंने यहाँ बैठ के ऐसे लिखी और ऐसा रखी होगी तब मिलेगी ना। अरे नहीं, कसम से पांडे जी हमने रखी थी यहाँ पे। कुछ 30 रुपए भी रखा था, इधर ही रखी थी। तो क्या जमीन निकल गई है, आसमान खा गया? ये लो, पैसे भी गए और चिट्ठी भी गई। मैं तो पहले से मना करा था, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। ये सोडी ने खामखा सबको उकसाया था। पप्पू, तेरे को इतना ही डर लग रहा है तो तेरे को आने नहीं चाहिए था ना। दिन बगैर बगैर जाओ। आधी रात को नींबू के पेड़ के सामने मैं तुम लोगों की बहसबाजी सुनने नहीं आया। इसको सॉल्व करने आया। जैसे कि तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, कानून अंधा होता है और एक ही भाषा समझता है, सबूत की भाषा। यहाँ पर सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ है। तुम लोग रंगे हाथ इस बंद बंगले की दीवार को कूदते हुए पकड़े गए हो। तुम लोगों के बचाव के तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम लोग, प्लीज हमारी मदद करो। चलो पांडे जी, मिल गया सबूत, वो देखिए। हाँ, अरे वो पेड़ पे। क्या है पेड़ पे? अरे वो देखिए कौन बैठा है। वहाँ तो एक टहनी है। अरे ऊपर वाली टहनी पे देखिए। अरे वहाँ तो एक कबूतर बैठा हुआ है। अरे भाई, आप क्यों रात को जाग रहे हैं? दिन भर हुड़ हुड़ करके उड़े होगे, थक गए होगे, आराम कर लो। जागने के लिए हम लोग हैं ना, टेंशन मत लो आप। जाओ उड़ो। नहीं चलो, रुक भाई रुक। अरे उसको मत उड़ाइए चालू जी, पांडे जी। ये उन्हें जाने दो, उन्हें आराम करने दो। ये नींबू का केस तो हम सॉल्व करेंगे ना। जाओ भाई जाओ। अरे वही तो हमारा सबूत है चालू जी, पांडे जी। ये कबूतर तुम्हारा सबूत है? हाँ, उसकी चोंच में देखिए क्या है। उसमें कुछ सफेद सफेद तो दिख रहा है। हाँ वही वो सफेद ही वो चिट्ठी है जो मैंने अपने हाथ से लिखी थी और यहाँ रखी थी। उसमें 30 रुपए लपेट के रखे थे, वही लेके जाया वो। मतलब कबूतर तुम्हारे चिट्ठी और पैसे लेकर भाग रहा है। पांडे जी, वो कागज ही हमारा सबूत है। किसी भी तरह से उस कागज को वहां से उतारिए प्लीज। अरे क्या हम कोई चिड़िया है जो उड़ के जाएंगे यार, तुम्हारा सबूत लेके आएंगे? सर अपन उसको पत्थर मारेंगे ना तो चिड़िया आवाज करेगी और चिट्ठी गिर जाएगी मुझसे। मुंबई पुलिस सिर्फ मनुष्य नहीं, हर जीव मात की रक्षा करती है। हम उसे पत्थर नहीं मारेंगे। रिलैक्स। वाह वाह पांडे जी वाह, क्या बात है। आई एग्री।
हाँ, लेकिन अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं शाहरुख खान जी और अमरीश पुरी जी तो बुलाते थे ना, ऐसे कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ऐसे। शाहरुख का तो मैं कर लूंगा, लेकिन अमरीश जी का कौन करेगा? पांडे जी, अमरीश पुरी जी पंजाबी थे और मैं भी पंजाबी हूँ, मैं कर लेता हूँ जी। हाँ तो कर लो। आओ 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 आओ। कमाल है यार, ऐसे सुनना ही नहीं है यार। वो सुनेगा भी नहीं सोड़ी। क्यों अरे क्यों क्या मेहता साहब, ये पेड़, ये पौधे, ये टहनियां, ये पंछियों का तो घर होता है। वो अपने घर में बैठा है भाई। सही बात है। वाह भिड़े मास्टर, क्या बात कही है। वाह, ऐसी ज्ञान की बात तो एक ट्यूशन वाला शिक्षक ही कर सकता है। वाह पिड़ू वाह, की गल कही है यारा। ये पेड़, ये पौधे, ये बाग, सब उसका ही है यार। हाँ तो भले छोटे पेड़ पौधे भले वो रखे हैं, लेकिन उसके पास जो चिट्ठी वो तो हमारी है ना। हाँ। वो तो उसको हमें दे देनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सबूत है। क्योंकि उसके बगैर हम बेगुनाह साबित कैसे होंगे? हाँ करेक्ट किया जेठाप्रा। हाँ पांडे जी, आप हमारा यकीन कीजिए, वो जो चिट्ठी हमने लिख के रखी थी यहाँ पर, वही चिट्ठी उसके पास है। हाँ। लेकिन जब तक मैं वो चिट्ठी पढ़ न लूं, तब तक मैं यकीन कैसे कर लूंगा कि तुम लोग निर्दोष हो? हमारा सबूत उड़ के जा रहा है। मिल गई चिट्ठी, मिल गई पांडे जी, चिट्ठी मिल गई। मिल गया पांडे जी, ये देखो सबूत मिल गया। देखिए उसमें 30 रुपए भी है। और उस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा है मैं अक्षरशः आपको बता सकता हूँ। अच्छा, हाँ, पढ़ो तो जरा। आदरणीय सक्सेना साहब, नींबू की आकस्मिक जरूरत पड़ने की वजह से हम लोग आपके नींबू के पेड़ से 8 नींबू ले रहे हैं और इसके लिए 30 रुपए यहाँ रख रहे हैं। आपकी अनुमति के बिना नींबू ले रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं और नींबू लेने के लिए शुक्रिया। और पांडे जी, वो पीछे की तरफ देखिए, उसमें वो मैरिज ब्यूरो का इश्तिहार है। दरअसल वो कागज मेरा है। वाह वाह वाह, पहली बार शादी का इश्तिहार काम आया हमारे। चलो जी पांडे जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना हम लोग बेगुनाह है। हाँ पांडे जी। Yes, you all are innocent people. Baba, they are innocent people. Say sorry. अरे कोई बात नहीं। भाई ये कहावत तो आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। हम लोगों का यही हाल हुआ था, हम आसमान से गिरे थे, खजूर के पेड़ में अटके भी थे और खजूर के पेड़ से निकले हैं तो ये पता नहीं है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा हमारा इंतजार कर रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में चंपक चाचा गुस्से से तिल मिला रहे हैं, हमारी सबकी पत्नियां गुस्से से आग बबूला हो रही है। अब वो हमारा क्या हाल करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्या सजा मिलती है ये देखने वाली बात होगी। खैर छोड़िए, हमें जो भी सजा मिले आपके लिए तो मजा ही मजा है, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, हमारे उत्तर भारत के सभी मित्रों को लोहड़ी की लख लख बधाई। और हमारे दक्षिण भारत के मित्र 14 जनवरी को पोंगल का त्योहार मनाएंगे और सारे देश में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ गोकुल धाम में हमारे लिए क्या सजा इंतजार कर रही है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.